चल बेटा रब के नाम से शुरू करते हैं। बेटा हमने बेसिक यहां पे सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो कंप्लीट किया। सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमने बेसिक इक्वेशंस पढ़ी। डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन हमने कंप्लीट की, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। बेटा मैं सोच रहा था पहले हम बेसिक इक्वेशन सारी कंप्लीट करें। हमने पढ़ा, जल्दी जल्दी बताएं, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशंस, हमने पढ़ा एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी, हमने पढ़ा एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन, हमने पढ़ा एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी, हमने पढ़ा एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी, हमने पढ़ा एक्सप्रेशन फॉर टोटल एनर्जी। बेटा अब इसके साथ लास्ट में रह जाता है एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड। लेकिन मेरा टाइम पीरियड पढ़ने से पहले थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं इनको, इन इक्वेशंस को एक बार फिर से रिकैप्चुलेट करते हैं। जरा बेटा सारे स्टूडेंट याद रखिएगा, मैं आपसे ये पूछूं, ये देखिए बेटा, ये देखिए बेटा मैं डिस्प्लेसमेंट ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं। यहां पे गौर से देखिए, मैं एक डिस्प्लेसमेंट ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं इस तरह। आपको पता है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो है, यहां पे मैंने साइन कर्व प्लॉट किया है, लेकिन मेरा यहां पे ग्राफ इस तरीके से है, यहां पे दिया है ये वाला पॉइंट जो है ये है 5 सेंटीमीटर्स, और बेटा ये एम्पलीट्यूड जो है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो है ये 10 सेंटीमीटर्स है। यहां पे दिया है ये 0, ये 4 है, ये 8 है। बेटा ख्याल रखिएगा ये आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ प्लॉट किया गया है। अगर ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ प्लॉट किया गया है, बेटा आपसे कहा गया है, अगर ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, आपसे पूछा गया आप बताइए डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। आप बताए बेटा सिंपल हार्मोनिक मोशन की डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन क्या होगी। जरा बेटा गौर से देखिए, ये साइन कर्व है, इसमें किसी को शक नहीं है। पहली बात सर ये साइन कर्व है, चलिए, लेकिन बेटा ये ऑरिजिन से स्टार्ट नहीं कर रहा है। इसका मतलब हुआ, इसका मतलब समझाइए मुझे, एट टाइम t इज इक्वल 0। सर जब टाइम t इज इक्वल 0 था, पार्टिकल वॉज नॉट एट 0, पार्टिकल वॉज नॉट एट मीन पोजिशन, पार्टिकल 5 पे है, और बेटा एम्पलीट्यूड जो है एम्पलीट्यूड 10 है। तो इसका मतलब हुआ दिया है एट टाइम t इज इक्वल 0, पोजिशन ऑफ पार्टिकल जो है वो क्या है, पोजिशन ऑफ पार्टिकल जो है वो 5 है, 5 सेंटीमीटर्स है। एम्पलीट्यूड जो है एम्पलीट्यूड 10 है। तो बेटा आपको क्या क्या दिया है, एट टाइम t इज इक्वल 0, पोजिशन ऑफ पार्टिकल इज 5 सेंटीमीटर्स, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन इज 10 सेंटीमीटर्स, और क्या दिया है, और बेटा जब ये साइकिल कंप्लीट होता है, यहां पे 4 है, यहां पे 8 है, इसका मतलब हुआ टाइम कंप्लीट है, यहां पे एक ऑसिलेशन कंप्लीट होती है, तो टाइम पीरियड 8 है। जरा बेटा आप मुझे बताइए टाइम पीरियड अगर 8 है, ओमेगा क्या होगा, ओमेगा होगा 2 पाई बाई टी, तो वो हो गया 2 पाई बाई टी का मतलब 8 है। तो बताए बेटा 2 1 जा 2 4 जा, ओमेगा किसके बराबर होगा, ओमेगा इज इक्वल टू पाई बाई 4। तो ओमेगा पाई बाई 4 है। अब बेटा अब आपको ओमेगा भी पता है, अब आपको इनिशियल कंडीशन भी पता है, अब आपको एम्पलीट्यूड भी पता है। और बेटा क्या बता सकते हो, हाउ कैन यू राइट द डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, जरा लिख डालिए। आपको पता है y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस 5। क्या ये डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है ना। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। एट टाइम t इज इक्वल 0, एट टाइम t इज इक्वल 0, व्हाट वाज द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, सर y था 5, एम्पलीट्यूड क्या है 10, साइन ऑफ जल्दी बताइए ओमेगा टी, बेटा टी का वैल्यू 0 पुट करो तो ये ओमेगा टी 0 हो गया, बचा 5, तो ये बना साइन 5। बेटा इनिशियल कंडीशन पुट करके आपको मिला साइन 5। ये देखिए साइन ऑफ 5 जो है वो क्या निकला 5/10।
बेटा साइन ऑफ फाइव निकला 5/10, 5 1 जा 5 2 जा, बेटा आपका साइन 5 जो है वो निकला 1/2। अगर आपका साइन 5 निकला 1/2, बेटा जल्दी जल्दी मुझे बताइए आपको पता है कौन सा एंगल साइन का 1/2 होता है? अगर ये 30 डिग्री होगा, बेटा राइट एंगल ट्रायंगल में सारे स्टूडेंट याद रखिए, अगर ये 30 डिग्री है, 30 डिग्री है, 30 के अपोजिट 1 है, हाइपोटेन्यूज 2 है, बेटा याद रखिए ये √3 है। साइन 30 किसके बराबर होता है? 1 परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज यानी 1/2। साइन 30 1/2 है, तो बेटा याद रखिए यहां पे फाई जो है वो निकला 30 डिग्री, 30 डिग्री हो गया π/6। बेटा अब आपके पास सारा है, अब आपके पास फाई भी है, आपके पास ओमेगा भी है, आपके पास सारा है। नाउ फ्रेम द डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। बोलो बेटा मैं यहां पे डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन लिख रहा हूं, बता बेटा व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन? पढ़िए सभी, y इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड क्या है? 10 साइन ऑफ ओमेगा, ओमेगा क्या है? π/4 इंटू टी प्लस फाई, इनिशियल फेज क्या है? π/6। तो बेटा ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। तो बता बेटा आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है? व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन? डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ ऑसिलेशन इन विच at time t is equal to 0 particle was at 5 centimeter, amplitude है 10 centimeter, time period 8 है, ओमेगा π/4 है, इनिशियल कंडीशन सॉल्व करके π/4 निकला, इनिशियल कंडीशन सॉल्व करके π/6 निकला। नाउ योर डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन इज इक्वल टू y इज इक्वल 10 sin π/4 t प्लस π/6। ये आपके सामने बेसिक इक्वेशन आ गई सिंपल हार्मोनिक मोशन। 4 ऑप्शन में से इस तरह की इक्वेशन जो है वो करेक्ट होगी। तो ये मैंने सॉल्व किया यहां पे इक्वेशन। अब जरा बेटा एक काम करिए और ये सॉल्व कीजिए कॉन्सेप्ट नंबर 2। बेटा एक पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है, पार्टिकल इज ऑसिलेटिंग। चलो बेटा एक पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है, मीन पोजीशन से पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है। बेटा चलिए स्टार्ट करिए, मीन पोजीशन से पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है। अगर पार्टिकल मीन पोजीशन से ऑसिलेट कर रहा है, ये देखिए बेटा यहां से पार्टिकल गया, फिर वापस आया, फिर यहां से जाएगा, ये क्या कर रहा है? ये ऑसिलेट कर रहा है। अगर ये मीन पोजीशन से ऑसिलेट किया तो बेटा सारे स्टूडेंट मुझे बताएं, बेटा ये है +a, ये है एम्पलीट्यूड, बेटा ये है -a। गौर से देखिए, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए। बेटा 0 से लेके एम्पलीट्यूड तक, बेटा आप मुझे बताइए मिड पॉइंट, बेटा 0 से लेके ये है a/2। अगर मैं आपसे पूछूं बेटा 0 से लेके a/2 तक टाइम लगा t1, 0 से लेके, बात समझिए मेरी बात समझिए, 0 से लेके a/2 तक कितना टाइम लगा? 0 से लेके a/2 तक टाइम लगा, कितना लगा? 0 से a/2 तक टाइम लगा t1, a/2 से याद रखिए a/2 से लास्ट एक्सट्रीम पोजीशन तक टाइम लगा t2। बात सुनो, 0 से लेके a/2 तक टाइम लगा t1, a/2 से एक्सट्रीम तक टाइम लगा t2। आपको बताना है t1 डिवाइडेड बाई t2 क्या है। तो बेटा बताइए t1 बाई t2 क्या है? तो बेटा ये है टाइम वाली इक्वेशन। सर अगर कभी भी सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमें टाइम निकालना होगा, लेकिन बेटा यहां पे क्या रहा है? पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम मीन पोजीशन। बेटा अगर पार्टिकल एट टाइम t इज इक्वल टू 0 मीन पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t। बेटा फिर आप ओमेगा t प्लस फाइव मत लिखिए, फाइव मत लिखिए, a साइन ओमेगा t प्लस फाइव मत लिखिए, फिर सीधे a साइन ओमेगा t। तो चलो बेटा स्टार्ट करिए, पार्टिकल कहां से जा रहा है? 0 से लेके a/2 तक। बोलो बेटा डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन में आपकी डिस्प्लेसमेंट कितनी है? a/2। तो y के बदले नोट करिए a/2 इज इक्वल टू, ये a है साइन ऑफ, जल्दी बताइए ये ओमेगा t है। शाबाश, जरा बेटा सॉल्व कीजिए, a कैंसिल, तो बता बेटा साइन ऑफ ओमेगा t जो है वो क्या निकला? जल्दी जल्दी बताइए, साइन ऑफ ओमेगा t जो है जल्दी बताइए, वो निकला 1/2। लेकिन बेटा आपने अभी पढ़ा 1/2 का मतलब क्या है? 1/2 का मतलब समझाइए, 1/2 का मतलब है साइन ऑफ क्या? 1/2 का मतलब है साइन ऑफ π/6।
तो चलो बेटा साइन साइन कैंसिल, तो टी का वैल्यू आज से याद रखिए, जब भी किसी न्यूमेरिकल में आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन वाली न्यूमेरिकल में डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन में से आपको टाइम निकालना है, आर्ग्यूमेंट ऑफ साइन में से ओमेगा टी या ओमेगा टी प्लस फाई उसमें से आप निकालिए, तो बेटा ओमेगा टी से आपको निकलेगा टाइम। तो बता बेटा ओमेगा टी किसके बराबर है, ओमेगा टी, तो जल्दी जल्दी बताइए, ओमेगा टी निकला बराबर पाई बाई 6, दैट इंप्लाइज T इज इक्वल पाई बाई 6 ओमेगा। तो बेटा T इज इक्वल पाई डिवाइडेड बाई, ये जल्दी जल्दी बताइए, पाई डिवाइडेड बाई, शाबाश, पाई डिवाइडेड बाई, जल्दी बताइए, पाई डिवाइडेड बाई 6। व्हाट इज ओमेगा, ओमेगा है 2 पाई बाई टी, टी ऊपर जाएगा, पाई पाई कैंसिल, तो बेटा ये कितना हो गया, ये हो गया टी बाई 12। तो बता बेटा पार्टिकल को कितना टाइम लगेगा, जल्दी जल्दी मुझे बताइए। एक पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है मीन पोजीशन से, बोलो बेटा मीन पोजीशन से तक, मीन पोजीशन से a बाई 2 तक कितना टाइम लगेगा, t बाई 12। तो बताए बेटा आपका t1 जो है यहां से यहां तक लगा t बाई 12। तो बेटा सारे स्टूडेंट याद रखिए, ये जो है ना, ये वाला टाइम यहां से यहां तक आपको लगेगा t बाई 12। अगर ये t बाई 12 है बेटा, आप मुझे बताइए 0 से लेके, क्योंकि बेटा यहां पे a बाई 2 से यहां तक ऑलरेडी पार्टिकल की वेलोसिटी है बेटा, यहां पे अब आप ऐसा नहीं कर सकते, a बाई 2 से a तक इस तरह कैलकुलेट नहीं कर सकते, 0 से लेके आप स्टार्ट करिए। तो बता बेटा 0 से लेके एक्सट्रीम पोजीशन तक, बेटा आप मुझे बताइए 0 से लेके एक्सट्रीम पोजीशन तक कितना टाइम लगेगा, t बाई 4। जरा बेटा आप मुझे बताइए, ये तो कंफर्म फैक्ट है, यू नीड नॉट सॉल्व दिस टाइप ऑफ, बेटा इस टाइप को सॉल्व नहीं करना है। रेडी 1 2 3 गो। बेटा एक्सट्रीम पोजीशन तक कितना टाइम लगेगा, t बाई 4, वापस आने में t बाई 4, यहां तक t बाई 4, वापस आने में t बाई 4, तो बेटा ये लगा t बाई 4। तो बताओ बेटा 0 से लेके a बाई 2 तक लगा t बाई 12, 0 से लेके कहां तक, t बाई 4, एक्सट्रीम पोजीशन तक t बाई 4। अब बचा है ये वाली डिस्टेंस, ओ बेटा आप मुझे बताइए a बाई 2 से a बाई 2 से a बाई 2 से a तक क्या होगा, बेटा सॉल्व कीजिए, a बाई 2 से a तक कितना लगेगा, बेटा इसको सॉल्व कीजिए, आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो जल्दी जल्दी मुझे बताइए बेटा, अगर आपको टाइम इंटरवल निकालना है तो बताइए बेटा, जल्दी जल्दी मुझे बताइए, t बाई 4 में से काटो, t बाई 4 में से काटो t बाई 12, बेटा t बाई 4 में से काटो t बाई 12, आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो बेटा t बाई 4 में से काटो t बाई 12, आपको आराम से निकलेगा, आप सॉल्व कर सकते हो। तो जल्दी जल्दी मुझे बताया बेटा, ये देखिए बेटा, आप देखिए t को कॉमन निकालो, 1 बाई 4 माइनस 1 बाई 12, तो चलो बेटा ये है 12 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 4। तो चलिए 12 में से काटो 4 कितना हुआ, 12 में से काटो 4 कितना हुआ, 8 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 4, 4 1 जा, बेटा याद रखिए 4 1 जा, 4 2 जा, 2 1 जा, 2 6 जा, तो बेटा ये आंसर निकलेगा आपको t बाई 6, आंसर निकलेगा t बाई 6। अब बेटा गौर से देखिए, अब मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, 0 से लेके एक्सट्रीम पोजीशन तक कितना टाइम लगा, t बाई 4। 0 से लेके a बाई 2 तक, 0 से लेके a बाई 2 तक कितना टाइम लगा, 0 से लेके a बाई 2 तक कितना टाइम लगा, जल्दी जल्दी बताइए। 0 से लेके एक्सट्रीम तक t बाई 4 लगा, 0 से लेके a बाई 2 तक कितना टाइम लगा, 0 से लेके a बाई 2 तक कितना टाइम लगा, जल्दी जल्दी मुझे बताइए, शाबाश। अभी पढ़ा हमने t बाई 12, और बेटा यहां a बाई 2 से a तक कितना लगा, t बाई 12, बेटा t बाई 4 में से काटो t बाई 12, आपको लगा t बाई 6। तो बेटा ये है आपका टाइम। तो बेटा इस तरह इक्वेशन में हम टाइम निकाल सकते हैं। अब बेटा आराम से सॉल्व कीजिए। अगर मैं आपसे पूछूंगा बेटा बताइए, एक पार्टिकल जो है मीन पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है, मीन पोजीशन से चलो बेटा ये आपका एक्सट्रीम पोजीशन ए है। अगर मैं आपसे पूछूंगा बेटा पार्टिकल मीन पोजीशन से a बाई रूट 2 तक, पार्टिकल मीन पोजीशन से जा रहा है,
वो इसको कितना टाइम लगेगा, कहां तक, a बाई रूट टू तक कितना टाइम लगेगा। तो बेटा अगर ये मीन पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, तो बेटा बताइए y किसके बराबर है, a बाई रूट टू, a बाई रूट टू इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा टी। जरा बेटा सॉल्व कीजिए, a और a कैंसिल हो गया, बोलो बेटा साइन ऑफ ओमेगा टी किसके बराबर है, बेटा बताइए जल्दी जल्दी, 1 बाई रूट टू। बेटा 1 बाई रूट टू जो है वो क्या है, वो होगा साइन ऑफ पाई बाई 4। तो बेटा साइन साइन कैंसिल, तो बेटा आपका आंसर जो आया आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। बोलो बेटा जल्दी जल्दी, शाबाश, टी किसके बराबर होगा, पाई बाई 4, पाई बाई 4 ओमेगा, ये हो गया पाई बाई 4 ओमेगा के बदले 2 पाई बाई टी। तो बेटा याद रखिएगा, पाई पाई कैंसिल, आपका आंसर निकला टी बाई 8। तो बेटा आपका आंसर निकलेगा टी बाई 8। तो बेटा इस तरह न्यूमेरिकल में हम टाइम निकालते हैं। तो आपने सीखा किस तरीके से हम इस पे अप्लाई करने जा रहे हैं, किस तरीके से हम इन इक्वेशंस को अप्लाई करेंगे। अब जरा बेटा गौर से देखिए, मैं आपसे पूछ रहा हूं, एट व्हाट पोजीशन फ्रॉम द मीन पोजीशन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। बेटा यह मशहूर केस है, यह बहुत ही मशहूर केस है, आप सारे स्टूडेंट याद रखिए। अगर कभी भी न्यूमेरिकल में होगा, बताइए बेटा, अगर किसी भी न्यूमेरिकल में होगा, जल्दी जल्दी मुझे बताइए, किसी भी न्यूमेरिकल में होगा, एक पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है मीन पोजीशन से, आप बताइए किस पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगी, किस पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी हाफ हाफ होगी, बरोबर बरोबर होगी। बेटा सिंपल हार्मोनिक मोशन में काइनेटिक एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। आपको बोल रहा है किस पोजीशन पे ये दोनों बरोबर बरोबर होंगे। तो बेटा कभी कभी होगा किस पोजीशन पे, किस डिस्प्लेसमेंट पे काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, कभी होगा 3/4, कभी होगा परसेंटेज में। चलो बेटा इक्वेशन है, काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए पोटेंशियल एनर्जी के बराबर, उस वक्त पोजीशन क्या होगी, उस वक्त फेज एंगल क्या होगा, उस वक्त 5 मिनट के लिए फेज एंगल क्या होगा, उस वक्त पोजीशन क्या होगी, उस वक्त फॉर एग्जांपल टाइम कितना लग चुका होगा। तो बेटा जब इसने मीन पोजीशन से स्टार्ट किया, तो चलो बेटा काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है, खुद लिखो काइनेटिक एनर्जी की एक्सप्रेशन क्या है, हाफ ऑफ के ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। बेटा व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी, जल्दी जल्दी बताइए, हाफ ऑफ के ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एक बार फिर से, हाफ ऑफ के ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। बेटा पोटेंशियल एनर्जी के बराबर मुझे बता, पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू क्या है, हाफ ऑफ, बेटा अगर हम एज्यूम करेंगे मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, तो बताए बेटा आपकी पोटेंशियल एनर्जी होगी हाफ ऑफ के वाई स्क्वायर। यही इक्वेशन है ना। हाँ बेटा काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगी, तब बताइए डिस्प्लेसमेंट क्या होगी। चलो बेटा सॉल्व कीजिए, हाफ ऑफ के कैंसिल, तो बताए बेटा ये क्या हुआ, ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल, जल्दी बताइए वाई स्क्वायर, जल्दी जल्दी बताइए, दैट इंप्लाइज ए स्क्वायर इज इक्वल टू, बेटा माइनस वाई स्क्वायर इधर जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना हो गया, ट्वाइस वाई स्क्वायर आया। तो बता बेटा वाई का वैल्यू मुझे बताइए, वाई के बारे में क्या ख्याल है, वाई इज इक्वल टू, बेटा वाई, बेटा ए स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर किसके बराबर होगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, जल्दी जल्दी बताइए, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 2, दैट इंप्लाइज वाई इज इक्वल टू ए बाई रूट 2। जरा आप ही बताएं बेटा कब ऐसा होगा, जल्दी जल्दी बताइए, कब ऐसा होगा, कब ऐसा होगा, कब ऐसा होगा, किस पोजीशन पे ऐसा होगा, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगी, y इज इक्वल टू ए बाई रूट 2। आया समझ, तो y होगा ए बाई रूट 2। अगर आपको टाइम निकालना है, बिकॉज बेटा पार्टिकल हैज स्टार्टेड फ्रॉम मीन पोजीशन, तो बता बेटा y के बारे में क्या ख्याल है, y के बारे में क्या ख्याल है, जल्दी जल्दी मुझे बताइए, शाबाश, y के बारे में क्या ख्याल है, y इज इक्वल, जल्दी बताइए, ए साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू ए बाई रूट 2। चलो बेटा ए कैंसिल, बोलिए, साइन ऑफ ओमेगा टी इज इक्वल टू 1 बाई रूट 2। बेटा 1 बाई रूट 2 हो गया साइन ऑफ पाई बाई 4,
तो बेटा सिंपल सी बात है, ओमेगा टी जो है वो निकला π/4। ओ मेरे बच्चों, अगर ओमेगा टी π/4 निकला, टी क्या निकला? π/4 ओमेगा। जल्दी बताइए, π/4 ओमेगा के बदले 2π/t। तो बताया बेटा, पाई कैंसिल, ये क्या निकला? t/8। तो बेटा कितना टाइम लगा ऐसा करने में? फेज एंगल कितना होगा? ओमेगा टी। सर उस वक्त फेज एंगल होगा π/4, लेकिन टाइम लगा t/8। जब काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगी? पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। बेटा इस तरीके से हम इक्वेशंस को अप्लाई करते हैं। तो बेटा ये मैंने बताया, अभी हमने प्रैक्टिस प्रॉब्लम का सेशन स्टार्ट नहीं किया। मैंने कहा था बेटा मैं एक एक स्लाइड बनाऊंगा, इसमें सारे के सारे क्वेश्चंस जो भी है, पहले मैं जस्ट थोड़ा सा हल्का फुल्का प्रैक्टिस मैंने कराया। अब जरा मुझे बताइए, इस क्वेश्चन पे गौर से देखिए बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करें। इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, फोर्स कांस्टेंट K इज इक्वल टू 2 into 10⁻⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर, बिकॉज F इज इक्वल टू kx, K इज इक्वल F/x न्यूटन पर मीटर। तो बेटा एक सिंपल हार्मोनिक मोशन में फोर्स कांस्टेंट जो है वो है 2 into 10⁻⁶ न्यूटन पर मीटर। ख्याल रखिएगा, ये फोर्स कांस्टेंट है। एंड एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन इज 0.01 मीटर्स। बेटा एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन जो है वो है 0.01। एंड टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज 160 जूल्स। बेटा बात सुनिए, गौर से देखिए, समझिए, बात समझिए। ए पार्टिकल इज ऑसिलेटिंग, पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है। बेटा पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है, फोर्स कांस्टेंट क्या है? 2 into 10⁻⁶। शाबाश, ठीक बात है। एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन क्या है? 0.01 मीटर, ये एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन है। बेटा टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या है? 160 जूल्स। अब मुझे बताइए आपको क्या निकालना है? तो याद रखिए, कैलकुलेट K मिनिमम एंड K मैक्सिमम, U मिनिमम एंड U मैक्सिमम। गौर से देखिए बेटा, 4 चीजें आपको निकालनी है। आपको बताना है मिनिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। आपको बताना है मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। तो बेटा आपको यहां पे ये सारी चीजें निकालनी है। तो जरा बेटा गौर से देखिए, दिया हर एक न्यूमेरिकल में टटोलो, हर एक न्यूमेरिकल में देखो क्या दिया है। बोलो बेटा न्यूमेरिकल में क्या क्या दिया है? शाबाश सर, K दिया है 2 into 10⁻⁶ न्यूटन पर मीटर। सर K दिया है 2 into 10⁻⁶ न्यूटन पर मीटर, ये K दिया है। चले जल्दी जल्दी बताइए, K दिया है। और बता बेटा एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन क्या दिया है? 0.01 मीटर दिया है ना। चलिए और क्या दिया है? और क्या दिया है? शाबाश, टोटल एनर्जी कितनी दी है? 160 जूल्स। अब बता बेटा क्या क्या निकालना है? मिनिमम काइनेटिक एनर्जी एंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी सारे स्टूडेंट जानते हैं। बेटा सबसे पहली बात, व्हाट इज मिनिमम काइनेटिक एनर्जी? सर इन सिंपल हार्मोनिक मोशन पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम मीन पोजीशन, बेटा और पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है ना, मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी 0 होगी। तो बेटा याद रखिए, के मिनिमम यानी एट एक्सट्रीम पोजीशन, बेटा के मिनिमम जो है वो 0 होगा। तो के मिनिमम तो निकाला। अब चले बेटा के मैक्सिमम। बेटा व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी? आपने ऑलरेडी पढ़ा है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कहां पे होगी? बेटा सारे स्टूडेंट जानते हैं, सारे स्टूडेंट जानते हैं। व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी? बेटा सबसे पहले मुझे बताइए, आपको पता है हाफ ऑफ के ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर।
बेटा आपको पता है व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी, हाफ ऑफ के ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। वी नो एट मीन पोजिशन वाई इज इक्वल 0, हाफ ऑफ के ए स्क्वायर। तो बेटा याद रखिए हाफ ऑफ के ए स्क्वायर। बेटा सारे स्टूडेंट याद रखिए मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ के ए स्क्वायर। जरा कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करो। हाफ ऑफ ओ के कितना है 2 इंटू 10 रेज पावर 6। और जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, शाबाश बेटा। ये एम्पलीट्यूड किसके बराबर है 0.01, दैट इज 1/100। वो है ना, दैट इज 1/100। जरा बेटा आप मुझे बताइए एम्पलीट्यूड है 1/100 का स्क्वायर। जरा बेटा इसको सॉल्व कीजिए। 1/100 का स्क्वायर क्या होता है? 1/100 का स्क्वायर मतलब हुआ 100 का स्क्वायर। 10⁻² का स्क्वायर 10⁻4 होता है नीचे, लेकिन ऊपर 10⁻6 है। तो बेटा पहली बात यह है 2 कैंसिल। बेटा ये 10⁻4 जब ऊपर आएगा ये बनेगा 10⁻⁻4। 6 में से -4 निकालो तो 2 हो गया। तो बेटा आपका मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकला 100 जूल्स। ये बात सुनो। तो दो चीजें क्रिस्टल क्लियर हो गई, दो बातें क्रिस्टल क्लियर हो गई। क्या बातें क्लियर होगी सर? एट एक्सट्रीम पोजिशन काइनेटिक एनर्जी इज 0, एट मीन पोजिशन काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम, बट दैट इज ओनली 100 जूल्स। वो तो 100 जूल्स है। लेकिन बेटा आप मुझे बताइए टोटल एनर्जी कितनी है? टोटल एनर्जी है 160 जूल्स। अब अकल इस्तेमाल करो। अगर टोटल एनर्जी है 160 जूल, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं बेटा टोटल एनर्जी 160 जूल है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी जो है, काइनेटिक एनर्जी जो है मैक्सिमम 100 जूल है मीन पोजीशन पे। इसीलिए बेटा याद रखिए एट मीन पोजीशन पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम। लेकिन बेटा यहां पे पोटेंशियल एनर्जी 0 नहीं निकलती है। बोलो बेटा टोटल एनर्जी कितनी है 160, काइनेटिक एनर्जी मीन पोजीशन पे क्या है 100। अब जो बाकी बचा वो क्या हो सकता है? तो बेटा 160 में से निकालेंगे 100, वो कितना हो गया 160 माइनस 100 हो गया 60 जूल्स। ओ मेरे बच्चों आज से सारे स्टूडेंट याद रखिएगा टोटल एनर्जी जो है वो 160 जूल्स है, मगर बेटा एट मीन पोजीशन इट इज नॉट नेसेसरी पोटेंशियल एनर्जी वुड बी 0। बेटा कभी कभी ऐसा भी होगा पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू कुछ ना कुछ होगा, तो यहां पर कुछ ना कुछ है, यहां पे 60 जूल है। अब बचा है यू मैक्सिमम। एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी 0 है। अगर एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी 0 है, सारी की एनर्जी, सारी की सारी एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो बेटा इसीलिए सारे स्टूडेंट याद रखिए, ओ बेटा सारे स्टूडेंट याद रखिए, आपके सामने रिजल्ट है। जल्दी जल्दी मुझे बताइए बेटा यू मैक्सिमम जो है आपका क्या होगा? तो जल्दी जल्दी मुझे बताए बेटा 160 माइनस 100 जो है वो क्या है? तो जल्दी जल्दी बताइए 160 माइनस 100 तो ये 60 है। अब एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी जो है वो 0 है, बाकी सारी एनर्जी 160 है, तो वो तो पोटेंशियल एनर्जी होगी, दैट इज 160 जूल। बेटा दिस इज द मोस्ट 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 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। बेटा ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होगा जो आप यहां पे इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस में करोगे। तो बेटा इस तरीके से हम बेसिक कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं। तो बेटा बताइए डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन हमने पढ़ा। बेटा सारे स्टूडेंट याद रखिए हमने पढ़ा डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, हमने पढ़ा, या डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन पे मुझे याद आ गया यहां पे मेंशन करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। बेटा ये कुछ साल पहले नीट में भी आया है, मैंने 2-3 क्वेश्चन को मिक्स किया है। y इज इक्वल a प्लस b साइन ऑफ ओमेगा t। y इज इक्वल a साइन क्यूब ओमेगा t। c y इज इक्वल e रेस पावर ओमेगा t। d y is equal to 10√2 sin of
10 पाई टी प्लस √2 कॉस ऑफ 20 पाई टी, या चलिए 10 पाई टी। y इज इक्वल टू ई रेस पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी। आयोटा इमेजिनरी नंबर है, तो आपको बताना है इनमें से सिंपल हार्मोनिक मोशन कौन है, या आपको बताना है इनमें से सिंपल हार्मोनिक मोशन कौन नहीं है। तो बेटा जो ही आपने इसकी तरह ध्यान से देखा, y इज इक्वल टू ए साइन क्यूब ओमेगा टी। बेटा साइन क्यूब ओमेगा टी, अगर इसको ब्रेक भी करेंगे बेटा ये सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है बेटा, ये पीरियोडिक है, ये पीरियोडिक हो सकता है मगर सिंपल हार्मोनिक नहीं होगा। टैन वाला भी पीरियोडिक हो सकता है मगर सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है। लेकिन बेटा ये क्वेश्चन अलग से एग्जाम में आया था, y इज इक्वल टू ए प्लस बी साइन ओमेगा टी। बेटा याद रखिए ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है बेटा, दिस इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। लेकिन बेटा आज से सारे स्टूडेंट याद रखिएगा इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, साइन के आगे ए प्लस बी नहीं, इसका एम्पलीट्यूड जो है बी है, क्योंकि बेटा ऑसिलेटिंग टर्म जो है वो ये है। तो बेटा याद रखिए बी इसका एम्पलीट्यूड है मगर ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है। अब देखिए बेटा y इज इक्वल ई रेस पावर ओमेगा टी, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं हो सकती, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है। तो घर में चेक करें कौन सी सिंपल हार्मोनिक मोशन है कौन सी नहीं। अब जरा मुझे बताइए, अब आपके सामने है y इज इक्वल ई रेस पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी। बेटा आपके पास डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन तो तीन ही थे, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5, y इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस 5, y इज इक्वल टू पी साइन ओमेगा टी प्लस क्यू कॉस ओमेगा टी। लेकिन बेटा ऐसा एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है बेटा आप कहोगे सर ये तो है ही नहीं। लेकिन बेटा जो आप में से नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उन्होंने पढ़ा होगा या वो पढ़ेंगे कंप्लेक्स नंबर्स। आयोटा को हम बेटा इस तरह की फंक्शन को हम इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कोसाइन जो है एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो बेटा आपको स्लाइड डाउट हो जाएगा इसमें, सर हमें लगता है शायद ये सिंपल हार्मोनिक मोशन हो, तो हम कैसे चेक करेंगे। तो बेटा सिंपल सी बात है, डिस्प्लेसमेंट का अगर हम डेरिवेटिव करेंगे तो वो वेलोसिटी हो गया, वेलोसिटी का डेरिवेटिव करेंगे तो वो एक्सेलरेशन हो गया। अगर आपका एक्सेलरेशन निकला माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है। आज से याद रखिए अगर आपके सामने कोई अजीब गरीब फंक्शन होगी तो क्या आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है, क्या करें, तो एक काम करो डिस्प्लेसमेंट का डबल डेरिवेटिव करके एक्सेलरेशन निकालो। तो बेटा एक्सेलरेशन निकाल के खुद कंपेयर करो क्या ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है कि नहीं। जरा बेटा इसका ये देखो वेलोसिटी का डेरिवेटिव करो, y का डेरिवेटिव वेलोसिटी होता है। चले बेटा वेलोसिटी किसके बराबर है, बेटा ई रेस पावर फंक्शन ई रेस पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी इनटू बेटा माइनस आयोटा ओमेगा टी का हो गया माइनस आयोटा ओमेगा, ये इस तरीके से है। अब जरा मुझे बताइए एक्सेलरेशन निकालिए, अब वेलोसिटी का डेरिवेटिव कीजिए, अब इसका फिर से डेरिवेटिव करिए ई रेस पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी। बेटा माइनस ये देखिए पहले इसको बाहर निकालिए, चलिए माइनस आयोटा ओमेगा। बेटा ई रेस पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी ये लिखा मैंने। अब इसका डेरिवेटिव फिर से क्या होगा माइनस आयोटा ओमेगा। तो चले बेटा आप बताइए एक्सेलरेशन क्या निकली, एक्सेलरेशन निकली बराबर माइनस माइनस क्या होगा प्लस। बेटा आयोटा स्क्वायर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, आयोटा स्क्वायर -1 होता है। बेटा आपको पता है आयोटा जो है रूट ऑफ -1 है, रूट ऑफ -1 इंटू रूट ऑफ -1 ये चेक करिए आप। तो बेटा सारे स्टूडेंट याद रखिएगा इसका स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर -1 है। तो चले बेटा अगर आयोटा स्क्वायर -1 है तो चलिए बेटा यहां पे याद रखिएगा ये देखिए माइनस माइनस आयोटा स्क्वायर -1 है माइनस, ये हो गया ओमेगा स्क्वायर, ये क्या बना ई रेस पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी। जरा बेटा खुद कंपेयर करिए माइनस ओमेगा स्क्वायर। बेटा ये वाई है ना,
और ये है ना वाई, ये है माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। तो बताए बेटा व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन, माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। ओ मेरे बच्चों सारे स्टूडेंट याद रखिए, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। आज से सारे स्टूडेंट याद रखिएगा, जब भी कभी क्या करोगे जल्दी जल्दी मुझे बताइए। अगर आपको लगता है इक्वेशन टफ है तो डबल डेरिवेटिव कीजिए। अगर आपका एक्सेलरेशन निकला माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई तो समझना वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, अदरवाइज वो सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है। इस तरीके से हम आगे चल के क्वेश्चन करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया। बेटा आप मुझे बताइए, काइनेटिक एनर्जी हो गया, पोटेंशियल एनर्जी हो गया, टोटल एनर्जी हो गया, अभी और टर्म्स आएंगी, फोर्स की एक्सप्रेशन हो गई। और इसके अलावा मेरे बच्चों याद रखो, इसके अलावा फोर्स के बाद बेटा याद रखिए एनर्जी भी आ गई, फोर्स भी आ गया, और बेटा इसके बाद लास्ट एक्सप्रेशन है एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड। पहले हम जनरल एक्सप्रेशन लेते हैं, एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड। टाइम पीरियड की एक्सप्रेशन क्या होगी? तो बेटा पहले जनरल केस लेते हैं, जैसे कि आपने स्टार्ट में पढ़ा। तो बेटा टाइम पीरियड लीनियर का भी हमने पढ़ा, एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन का भी पढ़ा। बेटा सबसे पहले मुझे बताइए, डू यू नो फोर्स इज इक्वल टू माइनस के वाई? ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन में ये इक्वेशन अप्लाई होती है। और बेटा एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन में टाउ इज इक्वल टू माइनस के बल्ले सी, वाई के बल्ले थीटा। तो चलो बेटा फोर्स के बल्ले मुझे बताइए, फोर्स के बल्ले क्या है? मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस के वाई। तो बताया बेटा एम ए इज इक्वल टू माइनस के। तो चलो बेटा वाई जानते हो ना आप, वाई को पता है ना बेटा, डू यू नो वाई? बेटा सारे स्टूडेंट याद रखिएगा, या यहां पे आप सीधे अप्लाई करें, ज्यादा टफ नहीं करेंगे, सीधे सिंपल बात करेंगे वाई। तो बेटा आप मुझे बताइए, शाबाश, एक्सेलरेशन के बजाय बेटा मैं एक काम करता हूं, मास एक्सेलरेशन के बदले क्या होगा? माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। चलिए वाई कैंसिल, माइनस कैंसिल। और बेटा आपने जो फॉर ग्रांटेड लिया था वो वापस आ गया। आप मुझे बताएं बेटा ओमेगा स्क्वायर जो है वो निकला, ओमेगा स्क्वायर निकला के बाय एम। आपने सोचा होगा सर ने ये फॉर आसमान से मत रिजल्ट लाया होगा। तो बेटा ओमेगा स्क्वायर के बाय एम है, दैट इंप्लाइज ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ के बाय एम। बेटा अगर ओमेगा है अंडर रूट ऑफ के बाय एम, टाइम पीरियड क्या होगा? 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम बाई के। तो बेटा यहां पर बताइए, इसी तरह ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ के बल्ले सी आएगा, एम के बल्ले मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा। और टाइम पीरियड क्या होगा? टाइम पीरियड होगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम के बल्ले मोमेंट ऑफ इनर्शिया, के बल्ले सी आएगा। तो बेटा आप बताइए, जब आप जनरल रिजल्ट अप्लाई करते हो तो आपके सामने ये रिजल्ट्स आएंगे। बोलो बेटा फोर्स इज इक्वल टू माइनस के वाई। आप बताए बेटा ओमेगा इज इक्वल अंडर रूट ऑफ के बाय एम, टाइम पीरियड का रिजल्ट आएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम बाई के। तो यहां पे ओमेगा इज इक्वल अंडर रूट ऑफ सी बाय आई, टाइम पीरियड इज इक्वल 2 पाई अंडर रूट ऑफ आई बाई सी। अब देखो बेटा मैं आपसे पूछता हूं, व्हाट इज द जनरल एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड? बेटा टाइम पीरियड का जनरल एक्सप्रेशन क्या है? टाइम पीरियड का जनरल एक्सप्रेशन आज से सारे स्टूडेंट याद रखिए बेटा, जब भी आप टाइम पीरियड की बात करोगे, टाइम पीरियड कैसे निकालोगे? सर अगर हमें ओमेगा पता होगा, टाइम पीरियड खुद ब खुद पता होगा। टाइम पीरियड इज इक्वल 2 पाई बाई ओमेगा। बात सुनो बेटा, जिस किसी इक्वेशन में ओमेगा पता होगा, टाइम पीरियड 2 पाई बाई ओमेगा होगा, सोलो करके होगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम बाई के। बेटा एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन में होगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम के बल्ले आई आएगा, के बल्ले सी आएगा। बेटा मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, के है फोर्स कांस्टेंट, सी है टॉर्क कांस्टेंट। बेटा ये टाइम पीरियड की इक्वेशन है, टाइम पीरियड की इक्वेशन है। अब जरा मुझे बताइए एम बाई के को एक बार फिर से देखिए, यहां पे एम बाई के। बेटा एम ए इज इक्वल टू माइनस के वाई।
जरा बेटा मुझे बताइए मॉड ऑफ m बाई के, बेटा माइनस साइन को इग्नोर करता हूं मैं, मॉड ऑफ m बाई के, मॉड ऑफ m बाई के किसके बराबर है? वो होगा मॉड ऑफ क्या? a बाई वाई। इसीलिए बेटा m बाई के के बदले a बाई वाई लिखें तो बेटा आपको निकलेगा टाइम पीरियड इज इक्वल 2 पाई अंडर रूट ऑफ क्या? m बाई के के बदले, बोलो जल्दी जल्दी, m बाई के के बदले, m बाई के के बदले बेटा मैं उल्टा कर रहा हूं, m बाई के मैंने उल्टा किया शायद, m a इज इक्वल टू माइनस के वाई, ये k आएगा नीचे, ये a आएगा नीचे, y बाई a, यहां पे y बाई a है, इसको करेक्ट कर लीजिए, इसको करेक्ट कर लीजिए बेटा, m बाई के इज इक्वल टू y बाई a, इसीलिए आपकी डिस्प्लेसमेंट टाइम पीरियड होगा मॉड ऑफ क्या? y बाई a। आज से अब सारे स्टूडेंट याद रखिएगा आपकी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन क्या है? बोलो बेटा आपकी डिस्प्लेसमेंट, सॉरी आपका टाइम पीरियड क्या क्या है? सर टाइम पीरियड है 2 पाई बाई ओमेगा, टाइम पीरियड है 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाई के, आपका टाइम पीरियड है 2 पाई अंडर रूट ऑफ i बाई सी, आपका टाइम पीरियड है 2 पाई अंडर रूट ऑफ y बाई ए। बेटा सारी इक्वेशंस को कलेक्ट करके मुझे बताओ, सारी इक्वेशन को कलेक्ट करके मुझे बताइए। आपने पढ़ा क्या पढ़ा? डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, आपने पढ़ा वेलोसिटी, आपने पढ़ा एक्सेलरेशन, आपने पढ़ा फोर्स, आपने पढ़ा डिस्प्लेसमेंट, आपने पढ़ा वेलोसिटी, आपने पढ़ा एक्सेलरेशन, आपने पढ़ा फोर्स, आपने पढ़ा शाबाश काइनेटिक एनर्जी, आपने पढ़ा पोटेंशियल एनर्जी, आपने पढ़ा टोटल एनर्जी, आपने पढ़ा टाइम पीरियड, टाइम पीरियड से निकलेगा फ्रीक्वेंसी। बेटा याद रखिए टाइम पीरियड हमेशा कांस्टेंट होगा, बेटा टाइम पीरियड कांस्टेंट है, टोटल एनर्जी भी क्या है? कांस्टेंट है। बेटा सिंपल हार्मोनिक मोशन में टाइम पीरियड एक कांस्टेंट नंबर है, टोटल एनर्जी भी कांस्टेंट है, वो वैरी नहीं होता। लेकिन बेटा याद रखिए वाई डिस्प्लेसमेंट वैरी होता है, बेटा डिस्प्लेसमेंट वैरीज, मगर बेटा डिस्प्लेसमेंट वैरी बता बेटा वाई की इक्वेशन क्या है? बेसिक वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा, ओमेगा टी, ओमेगा मीन्स 2 पाई एफ, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? एफ। तो बेटा डिस्प्लेसमेंट की फ्रीक्वेंसी एफ है, तो बेटा वेलोसिटी में भी ओमेगा आता है, ओमेगा है, एक्सेलरेशन में भी ओमेगा है, तो ये फ्रीक्वेंसी एफ है, फोर्स में भी ओमेगा है फ्रीक्वेंसी। तो बेटा याद रखिए displacement varies with respect to time, velocity varies with respect to time, acceleration varies with respect to time, force varies with respect to time, मगर बेटा वैरी हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट लास्ट में मुझे बताया बेटा, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन फ्रीक्वेंसी, बेटा इसकी भी फ्रीक्वेंसी होगी एफ, इसकी भी फ्रीक्वेंसी होगी एफ, इसकी भी फ्रीक्वेंसी होगी एफ, इसकी भी फ्रीक्वेंसी होगी एफ। लेकिन बेटा काइनेटिक एनर्जी, बेटा काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं होती, जब तक डिस्प्लेसमेंट एक साइकिल करेगा काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव ही नहीं होती है, काइनेटिक एनर्जी 2 साइकिल, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में बेटा काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, उसमें ब्रेक करके 2 ओमेगा आता है। तो बेटा याद रखिए काइनेटिक एनर्जी वैरीज विद फ्रीक्वेंसी 2f, पोटेंशियल एनर्जी वैरीज विद फ्रीक्वेंसी 2f। तो बेटा आज से सबसे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन याद रखिए, अगर डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन फोर्स वैरी होता है विद फ्रीक्वेंसी f, बताइए फ्रीक्वेंसी f, बताइए काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी किस फ्रीक्वेंसी से वैरी होता है? वो होता है किससे वैरी? 2f यानी डबल से। क्योंकि बेटा जब तक बेटा जब डिस्प्लेसमेंट की बात करोगे, डिस्प्लेसमेंट में पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा, इसके बाद नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा, तो एक साइकिल होगा। लेकिन बेटा आप मुझे बताइए जब हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे, जब हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे, आप मुझे बताइए पोटेंशियल एनर्जी में क्या होगा? बेटा पोटेंशियल एनर्जी में 0 से मैक्सिमम, मैक्सिमम से 0, लेकिन आपको पता है वहां पे साइन स्क्वायर वाली टर्म आ गई थी, इसीलिए बेटा याद रखिए वहां पे दूसरा पॉजिटिव, जब तक पॉजिटिव हाफ साइकिल नेगेटिव हाफ साइकिल, तब तक 2 पॉजिटिव हाफ साइकिल्स कंप्लीट होंगे, इसीलिए यहां पे फ्रीक्वेंसी 2 एफ है। तो बेटा ये हमने बेसिक इक्वेशंस पढ़ी। अब नेक्स्ट में पहले टाइम पीरियड की एक्सप्रेशन को कंप्लीट करेंगे, इसके बाद प्रॉब्लम सेशन स्टार्ट होगा। बाकी वस्सलाम।